आज हम लोग देखेंगे विकास प्रतिमान के आधार पर, जिसमें कि मुख्य रूप से वंशानुगत एवं वातावरण एनवायरनमेंट अधिगम एवं परिपक्वता को एक कहानी के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं कहानी फटाफट। कि एक गांव में आरो नाम का बच्चा पैदा हुआ। जब आरो पैदा हुआ तो उसके माता पिता ने देखा कि उसकी आँखों का रंग, बालों का रंग और शरीर की कुछ बातें उसके परिवार जैसी ही हैं। तो दादी ने बोला, ये सब के परिवार में बोलते हैं। तो दादी ने बोला कि ये सब वंशानुगत का कमाल है। कि जो वंशानुगत क्या होता है, जो गुण अपने माता पिता से बच्चे में आते हैं। लेकिन आरो बड़ा होने लगा, उसके बोलने का तरीका, पढ़ाई, आदत, व्यवहार सब और सोच आसपास के लोगों से बदलने लगी। तो माँ ने बोला कि ये क्या है, वातावरण का प्रभाव है, एनवायरनमेंट का। तो बच्चा जैसे माहौल पाता है उसका विकास भी उसी तरह से ही होता है। तो ये हो गया वातावरण। तो आरो एक स्कूल गया तो उसने पढ़ाई लिखाई और साइकिल चलाना भी सीखा। जब बच्चा कुछ सीखता है तो वो आ जाता है हमारे लर्निंग अधिगम में। तो यह था हमारा अधिगम। तो आगे देखते हैं कि जब कुछ चीज़ें बिना सिखाए वह धीरे धीरे करने लगता है, जैसे चलना, बोलना, शरीर का बढ़ना, तो वह क्या कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है। इस तरह से आरो का विकास 4 चीज़ों से मिलके बना है, जैसे वंशानुगत, वातावरण और अधिगम प्लस परिपक्वता। तो वंशानुगत, वातावरण, अधिगम और परिपक्वता, तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो अगला देखते हैं कि वंशानुगत क्या है। वंशानुगत है कि जो बच्चे माता पिता से जो गुण बच्चों में जाता है उसे वंशानुगत कहते हैं। जैसे आँखों का रंग, बालों का रंग, शरीर को कुछ बनावटें और कुछ मानसिक क्षमताएं। तो वंशानुगत टॉपिक क्लियर हुआ। और देखते हैं कि ड्राइवर के अनुसार कि वंशागति माता पिता से संतान और शारीरिक और मानसिक गुणों के क्या है, हस्तांतरण की प्रक्रिया है कि जो माता पिता से उसकी संतान में पाया जाए, शारीरिक और मानसिक दोनों। तो आगे देखते हैं वंशानुगत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वंशानुगत कहलाती है। तो ट्रिक है, माँ बाप के गुण बच्चे की संग। तो यम से माता, जी से गुण, बी से बच्चे। तो वातावरण देखते हैं, एनवायरनमेंट। तो वातावरण क्या है, वातावरण हम जहाँ पे रहते हैं वह सभी परिस्थितियाँ जो कि हमारे बच्चे के विकास को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। जैसे विद्यालय, परिवार और समाज, स्कूल, समाज और संस्कृति, ये सब हमें क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं ये सब हमें। तो उदाहरण है, जैसे 2 बच्चों की जन्म की क्षमता समान हो सकती है, लेकिन जिस बच्चे का वातावरण अच्छा नहीं मिलेगा, क्या अच्छा नहीं मिलेगा, वातावरण अच्छा नहीं मिलेगा, तो उसका बेहतर विकास हो सकता है। वातावरण की ट्रिक है, घर, स्कूल, समाज क्या बनाता है, बच्चे के विकास को भी प्रभावित करता है। कि घर से बच्चे का विकास, स्कूल शिक्षा देता है, समाज क्या देता है, अनुभव देता है। तो वंशानुगत समाज का क्या कहते हैं, एक दूसरे से विकास केवल वंशानुगत से ही नहीं होता बल्कि वातावरण से भी होता है। तो क्या है कि वंशागत और वातावरण एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो बीज, कुछ वैज्ञानिकों ने इन्हें बीज और मिट्टी बोला है। जैसे बीज में मतलब मिट्टी में बीज बोया जाता है, उससे पौधा बनकर तैयार होता है, उसी तरह वातावरण और वंशानुगति है कि बीज, वंशानुगति, मिट्टी,
पानी वातावरण होता है, पौधा क्या होता है, विकास होता है। तो अधिगम देखते हैं कि अधिगम क्या है कि अधिगम अनुभव के अधिगम अनुभव एक टॉपिक अधिगम अनुभव और व्यवहार से होने वाले हमारे अस्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। जैसे हम पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, भाषा का ज्ञान सीखते हैं आदि, क्या होता है कि मुख्य बातें होती है जो हमें अपने अनुभव से या अभ्यास से हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन लाता है उसे क्या कहते हैं, अधिगम। सीखना ही अधिगम कहते हैं। तो आगे देखते हैं अभ्यास से। ट्रिक है अभ्यास से बदलाव आए। अभ्यास से क्या आए, बदलाव आए। तो परिपक्वता अगली ट्रिक देखते हैं टॉपिक। शारीरिक और मस्तिष्क के प्राकृतिक विकास के कारण होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। जैसे बच्चे का चलना, बोलना, शारीरिक वृद्धि यह सीखने पर पूरी तरह निर्भर नहीं होता है। ट्रिक है समय के साथ प्राकृतिक विकास, परिपक्वता। अधिगम एवं परिपक्वता में अंतर। अधिगम क्या होता है, अनुभव से प्राप्त होता है, प्रकृति से विकास होता है और अभ्यास भी जरूरी होता है। अधिगम और परिपक्वता में अंतर देखिए। अधिगम क्या होता है, परिपक्वता से आता है और अनुभव से होता है और प्राकृतिक विकास से होता है। अभ्यास जरूरी है लेकिन समय भी जरूरी है। ये सिखाया जा सकता है और ये धीरे धीरे अपने आप में होता है। परिपक्वता क्या होती है कि धीरे धीरे आती है। तो ट्रिक है सीखा अधिगम, बढ़ा परिपक्वता। परिपक्वता मतलब जो आदमी मैच्योर हो जाता है तो उसे परिपक्वता कहते हैं। तो याद रखने की सुपर ट्रिक है विकास के आधार पर वंश का वातावरण, सीखने की परिपक्व कहानी, वंशानुगति, वातावरण, एनवायरनमेंट, सीखना, लर्निंग और परिपक्वता मतलब मैच्योरेशन। तो चलिए देखते हैं संभावित प्रश्न, क्योंकि यह प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं तो देखते हैं फटाफट। आप लोग अगर हमारा वीडियो थोड़ा से भी मतलब अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं विकास प्रतिमान के मुख्य आधार कौन कौन से हैं। तो विकास प्रतिमान के मुख्य आधार कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन है, मैं बोल देती हूँ, आप लोग फटाफट मुझे आंसर दीजिएगा। वंशानुगत की परिभाषा बताइए। वंशानुगति बच्चे के विकास को कैसे प्रभावित करती है, वातावरण से क्या आप समझते हैं। वातावरण के 4 उदाहरण दीजिए। वंशानुगति और वातावरण से संबंध बताइए। और किस वैज्ञानिक ने बीज और मिट्टी को का उदाहरण किस सिद्धांत को समझाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अधिगम क्या है, अधिगम की मुख्य विशेषताएं क्या है। परिपक्वता से आप क्या समझते हैं। अधिगम और परिपक्वता में 2 अंतर लिखिए। बच्चे के विकास में परिपक्वता की भूमिका क्या होती है। वंशानुगति किसे कहते हैं। बच्चे के मानसिक विकास में कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ड्राइवर के अनुसार वंशानुगत की परिभाषा लिखिए। बेनेडिक्ट के अनुसार वंशानुगत क्या है। क्या केवल वंशानुगति से विकास संभव है। वातावरण विकास में क्यों महत्वपूर्ण है। अधिगम और अनुभव का क्या संबंध है। और लास्ट क्वेश्चन है विकास में वंशानुगति और वातावरण, अधिगम, परिपक्वता का क्या महत्व है। तो हम लोग जो ऊपर कहानी पढ़े हैं इसी में से सब कुछ ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। आप लोग अच्छे से कहानी पढ़िए और फटाफट हमारे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्योंकि आयोग द्वारा एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो आप लोग फटाफट हमारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तब तक मिलते हैं कि बच्चा जैसा पैदा होता है वह वंशानुगत जैसा बनता है वह वातावरण है, और जो सीखता है वो अधिगम है, और जो समय के साथ बढ़ता है। मतलब ये हमारा पूरा टॉपिक सिर्फ 4 लाइन में कवर हुआ है कि बच्चा जैसे पैदा होता है वह उसका क्या है, वंशानुगत होता है, और जैसे बनता है वह मतलब जिसमें बनता है वह वातावरण होता है, और जो सीखता है वह क्या होता है, अधिगम
और जो समय के साथ बढ़ता है तो वो होता है परिपक्वता। तो ये रहा हमारे पूरे टॉपिक का मतलब निचोड़। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी मतलब अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। हम लोग फटाफट अच्छे तरीके से आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करेंगे, और जो कि रटने के बजाय आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए फिट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए बाय बाय।